अस्सलाम वालेकुम। आज हम तरबियती कहानी नंबर 2 पढ़ेंगे। इस कहानी का unवान है अल्लाह की हिकमत। गुल्लू बेटी आओ, गुड्डू को भी बुला लाओ और देखो टन्नी कहाँ है, इसे भी आवाज दो। आज कहानी बड़ी मजेदार है, बहुत ही मजेदार। आ गए तुम सब? अच्छा तो ठीक है, बैठो जरा। अलग अलग प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठने का तरीका भी बताया है। इस तरह बैठो कि दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। हाँ शाबाश, अच्छा लो। अब कहानी सुनो। एक बुद्धू मियाँ थे। अम्मी, ये बुद्धू मियाँ कौन? सद्दू ने सुनते ही टोका। अरे भाई, बुद्धू उस लड़के को कहते हैं जो कम समझ होता है, जिसको समझाओ तो समझता ही नहीं, टुन्नी ने कहा। हाँ ऐसा ही। अच्छा तो ऐसा ही एक लड़का था। गर्मियों के दिन थे। एक बार बुद्धू मियाँ सैर को चले। टहलते टहलते बस्ती से बाहर निकल गए। एक खेत देखा, तरबूजों का। हरी हरी बेलें फैली हुई थी। उसमें बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े तरबूज लगे थे। ही इतने। गुल्लू ने अपने दोनों हाथ फैलाए और खुश हो गई। हाँ बेटी, बहुत ही बड़े बड़े। वह क्या उस दिन शाहजहांपुर से तुम्हारे अबू मियाँ लाए थे? कितना बड़ा था तरबूज, तुमसे तो उठता भी ना था। वह तो भाई बहुत ही बड़ा था, सद्दू ने कहा। अच्छा तो ऐसे ही बड़े बड़े तरबूज बेलों में लगे थे। ए अम्मी, सुनो, आपने हमारी ओलनी में बेल लगाई थी ना, उसने उसमें तरबूजे? गुड्डू ने अपनी ओढ़नी दिखाकर बड़े भोलेपन से पूछा तो सब हंसने लगे। सबको बड़ा मजा आया। अम्मी ने समझाया, बेटी हाँ, बेल इसे भी कहते हैं जो दुपट्टों और जंपरों में लगाई जाती है। ये तो काढ़ी जाती है। और बेल वह भी होती है जो अल्लाह मियाँ जमीन से उगाते हैं। जैसे तुमने लौकी की बेल देखी है, कितनी दूर तक फैल जाती है। हाँ, वह नीम फल। हाँ अब तुम समझ गई। इसी तरह तरबूज की बेल होती है। तरबूज के बीज खेतों में बोए जाते हैं। अल्लाह मियाँ इन बीजों से बेलें पैदा करते हैं। फिर ये बेलें सारे खेतों में फैल जाती हैं। फिर अल्लाह मियाँ ही इन बेलों में तरबूज पैदा करते हैं। ये तरबूज हम तुम सब खाते हैं। बड़े अच्छे हैं अल्लाह मियाँ, गुल्लू बोली। अच्छा तो सुनो, बड़ी मजेदार कहानी है, बीच में ज्यादा बोला ना करो। बुद्धू मियाँ ने इन बेलों में बड़े बड़े तरबूज देखे तो खड़े हो गए और कुछ सोचने लगे। कुछ देर सोचते रहे, फिर आगे बढ़े। आगे आमों का बाग था। बुद्धू मियाँ आमों के बाग में चले आए। आमों के पेड़ में छोटी छोटी केरियां लगी हुई थी। अम्मी, आम के बाग में क्यारियां नहीं होती? सद्दू ने टोका। क्यारियां नहीं बेटे, केरियां। जब आम के पेड़ों में फल आते हैं तो छोटे छोटे फलों को केरियां कहते हैं। और सुनिए तो, वह जो सफ्फू है ना पड़ोस में, वह तो अम्बिया कहती है। हाँ ये भी नाम है। तो भाई बुद्धू मियाँ ने आमों के बड़े बड़े पेड़ों में अम्बिया और केरियां देखी तो खड़े होकर देखने लगे, कुछ सोचने लगे। फिर बोले, वाह भाई वाह, अल्लाह मियाँ बेखूब है। ना किसी की राय लेते हैं, ना मशवरा, जो चाहते हैं करते हैं। भला बताओ तो, तरबूज के बेलों में इतने बड़े बड़े तरबूज, भर भर के फल, और इतने बड़े बड़े पेड़ों में इतने इतने नन्हे मुन्ने से फल। बुद्धू मियाँ ये कह रहे थे कि केरियों को देख रहे थे। इतने में एक केरी टूट कर इनकी नाक पर गिरी। बुद्धू मियाँ हंसने लगे। हंसकर बोले, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह मियाँ की समझ बहुत है, कोई इनकी समझ को पा नहीं सकता। अल्लाह मियाँ ने अच्छा किया आम के पेड़ों में तरबूज के बराबर फल नहीं बनाए, नहीं तो तरबूज के बराबर फल मेरी नाक पर गिरता तो नाक सारा चेहरा भुरता हो जाता। हा हा हा, बहुत उम्दा अम्मी, खूब है ये कहानी। बुद्धू मियाँ अब समझे। सब बच्चे खुश होकर कहने लगे। अम्मी ने समझाया, अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है ना बच्चों? हाँ अम्मी, बड़ी हिकमत वाला है अल्लाह।